हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आप सभी को तो पता ही होगा, जब हमारे यहाँ पे कोरोना महामारी आई थी तो हमारा देश उससे हिल चुका था और उसका असर अभी तक लोगों की हेल्थ पर है। और काफ़ी लोग तो इस महामारी में अपनी जान भी गंवा चुके थे क्योंकि उस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी लोग होपलेस थे, कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है, तो आज मेरे को इसी टॉपिक पे बात करनी है। मैंने एक दीपिका का एक वीडियो देखा था। तो उस टाइम पे कोविड में शायद हम लोग सब अपने ही घरों में ही बैठे हुए थे। ठीक है, जब कोविड आया था, कोविड-19 जब आया था, हम लोग अपने घरों में बंद थे क्योंकि सेफ्टी के लिए, और बहुत परेशान भी थे क्योंकि लोगों का जो था काम ऑलमोस्ट ठप हो गया। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह थे उनका तो ऑलमोस्ट ठप ही हो गया था क्योंकि वो लोग डेली का कमाने वाले और खाने वाले थे। बट जो ऑनलाइन घर से काम कर सकते थे वो घर से काम कर रहे थे क्योंकि उनको लैपटॉप वगैरह से दे तो वो घर से काम कर सकते थे। बट इट्स वेरी सैड टू से दैट कि इस टाइम पे ना काफ़ी लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था गाइस। अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से पता भी होंगी, उस वक्त पे काफ़ी लोगों को भूखमरी हो गई थी लोगों के पास क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे थे तो खाएंगे कहाँ से। उस टाइम पे बहुत लोग जो डेली कमा रहे थे और उनका जो था डेली कमाना और खाना, है ना, मतलब एक टाइम पे कमाया और उसी से ही खाना खरीदा और अपना जो था रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी ऐसे चल रही थी। और उस टाइम पे जो था ना, मिडिल क्लास तो तकलीफ़ में थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो तकलीफ़ में थी वो थी लोअर क्लास। यस, उस टाइम पर पूरी कोशिश करी जाती थी, काफ़ी लोगों ने बहुत हेल्प भी करी थी कि जो डेली नीड्स का जो इनको सामान है उन्हें दिया जाए। इंसानियत के नाते ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंसानियत अभी ज़िंदा है। अगर इंसानियत ना हो तो यहाँ पे तो भूखमरी छा जाती। ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों के दिल बहुत अच्छे हैं और काफ़ी लोग बहुत इंसानियत रखते हैं। हम लोगों के दिल भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ख़राब होते हैं। हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को हेल्प कर सकें। ठीक है, पर जब मैंने इसका वीडियो देखा ना तो आई फील वेरी बैड कि इन लोगों के पास इतना पैसा होते हुए भी ये लोग किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन लोगों को ना सिंपैथी देना बहुत बेकार है। मतलब इनको सिंपैथी देना मतलब कि हम अपने आप को ही देना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हम गलत है इस मामले में। हमें इन्हें सिंपैथी देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो जब आप कोविड-19 जब आया था तो उस टाइम पे मैडम जो है गई थी, शॉपिंग करने गई थी हमारी दीपिका मैडम। तो इन्होंने जो था वहाँ से मैडम BMW में बैठ करके गई थी। ठीक है, लोखंडवाला गई शॉपिंग करने के लिए। तो मास्क वगैरह लगा के ऑब्वियस सी बात है, मास्क उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ तो उस टाइम पे लोग निकलना शुरू हो चुके थे निकलने के लिए। तो अब ये मैडम जो उनका स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं जो वहाँ जाती है तो वहाँ पे इसको जैसे स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं ना, तो वहाँ पे इसको ये कोई स्टॉल वगैरह पसंद आ गया होगा तो उसने बोला होगा 350 अराउंड रुपीज़ का इसने बोला होगा। तो वेंडर से वहाँ पे बार्गेनिंग करती है, अरे इतना महंगा, और वो तो मतलब हमें तो लूट रहे हो। ठीक है, आप लोगों को तो ये इसको दुपट्टा पसंद आया था, कहती आप लोग तो हमें लूट रहे हो। और वो बेचारा क्या करता है ना, तो कहती नहीं ये तो 150, 200, 250 रुपये के बीच में आता है, इससे ज़्यादा कहीं है नहीं, मैं डेली शॉपिंग करने वाली हूँ, ये दुपट्टा तो 150 में भी मिल जाता है। मतलब ये चाह रही थी कि इसको 150 के अंदर में ये दुपट्टा मिल जाए। अरे शर्म कर लो दीपिका, शर्म कर लो। उस टाइम पे ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं इनको यही नहीं होता कि सिर्फ इनको यहाँ पे खड़ा ही होना होता है, इनको और भी चीज़ें देनी होती है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ खड़े होने का इनको किराया देना होता है। तो ये सारी बातें तो सभी लोग जानते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। और जो शॉप्स होती हैं उन्होंने भी उसी टाइम पे ही शॉप्स वगैरह खोली हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स में जाके शॉपिंग करते हैं, हम यहाँ गए वहाँ गए, हमने ये शॉपिंग करी। ठीक है, तो ये जो शॉप वाले होते हैं उनको भी सर जो उनके वहाँ पे आप लोगों को जो सर्विस देते हैं, उनके शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, उनको भी मेंटेनेंस देनी होती है, उनको सैलरी देनी होती है, बिजली का बिल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहती है कि अरे नहीं आप तो हमें ठग रहे हो। और ठग तो तुम रहे हो यार, इतनी जनता को आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, इतना ठग रहे हो आप लोग। मतलब झूठा ही कहा जाएगा ना एक तो बिल्कुल। उसके पास जाकर 150 में मिल जाएगा ये, और फिर और आपको पता है ना कि अभी अभी तो दुकान खुली है, फिर सभी को पता है कि यार
कितना तो बाहर ही देना पड़ता है ना। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यार तुम लोग वीडियो बना करके तुम लोग पैसे कमा रहे हो, ठीक है, तुम लोग वीडियो बना करके पैसे कमा रहे हो, बट ये लोग तो नहीं कमा रहे ना भाई, ये लोग तो नहीं कमा रहे। ये तो डेली स्टॉल लगा के कमाने वाले और खाने वाले हैं, ना तो ये सेलिब्रिटी हैं, ना तो इनको कोई जानता है, ठीक है। अब ये लोग भी बेचारे, उनको क्या पता कि आप लोग इतने कंजूस हो। अब ये लोग भी सोचते हैं कोई सेलिब्रिटी आ गया तो थोड़ी सी इनकम हमारी हो जाएगी, बट नहीं। तो इसी ब्लॉग में ना मैडम की हुई थी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कि मतलब कितनी ज़्यादा कंजूस है ये है। वो कहते हैं ना कि वो जैसी करनी वैसी ही भरनी, कर्मा निकल के ज़रूर आता है, वैसे ही हुआ है। अब देखो ये लोगों के जो है ना, अब इन्होंने अपना शुरू कर लिया है, अपना बिजनेस शुरू किया। अब इनको पता चलेगा कि किस तरीके से होता है। ये लेस गोटा पट्टी लगा के सितारे 2-4 सितारे मोती लगा करके, देखो गाइस, हाँ, देखो मैंने कितना अच्छा सूट बनाया है करके, है ना। 250 का सूट मैं 6000 में बेच रही हूँ। डेली ब्लॉग बना के पैसे कमा रही हूँ, ठीक है। तो खुद का अपना ये सूट देखे कि क्या इसने ये काम किया है। 250 रुपये देने में इसकी जान निकलती है। अब देखो कितना ये कितना ठग रहे हैं, आप खुद देखो। इतने मतलब कि मैडम जब ज्वेलरी लेने जाती है तब इनको बैंगल्स वगैरह हर कोई मतलब कमाने के लिए बैठा भाई, तब ये बार्गेनिंग करती है। कपड़े लेने जाती है तो बार्गेनिंग, स्ट्रीट वेंडर के साथ ही क्यों बार्गेनिंग। अब कस्टमर आता है तो उनको भी थोड़ी सी आस होती है कि भाई थोड़ा इनसे पैसे कमा लेंगे, है ना, बट नहीं कमाने देना। अच्छा ये बाहर गई है, वहाँ पे 1000 का तो फ्यूल लगा करके गई है, ठीक है। और दूसरे इसने वहाँ पे ये जो कॉफ़ी की शॉप होती है वहाँ पे भी इसने आराम से कॉफ़ी पी है मैडम ने, है ना। तो स्टारबक्स की कॉफ़ी भी इन्होंने खूब मज़े से पी है वहाँ पे, और नाश्ता वगैरह भी इन्होंने वहाँ पे किया है। तो ये मतलब उनको देने के लिए, और शॉप्स में, मॉल में ये लोग बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करते। ओके, स्ट्रीट वेंडर के साथ ही क्यों बार्गेनिंग। और खुद सोचो कि अगर कोविड से अभी लोग संभले भी नहीं हैं, कोरोना महामारी से लोगों की वैसी ही हालत ख़राब कर दी है, अब स्ट्रीट वेंडर के साथ अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं, है ना। आपको तो उल्टा उनको देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। आप खुद अपने एक ब्लॉग से 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा लेते हो अभी भी, और उस टाइम पे 2 से 2.5 लाख रुपए आप कमाते थे, ठीक है। गुच्ची के स्टोर में करते हैं बार्गेनिंग, नहीं करते ना। वहाँ पे आप अब जो नॉर्मल बैग आप यहाँ पे ले लेते हो, आप उसी का ही वहाँ पे चाहे 6000, 15000 का आपने बैग लिया था, आपको शोएब ने गिफ्ट किया था, तो वहाँ क्यों नहीं बार्गेनिंग करी शोएब ने कि ये महंगा है, या फिर आपने क्यों नहीं बोला। स्टैंडर्ड नीचे नहीं होना चाहिए ना भाई आप लोगों का। लेकिन स्ट्रीट मार्केट में नहीं, स्ट्रीट मार्केट में तो आप जी भर के बार्गेनिंग करती हैं, ठीक है। और उनके सामने कहते हैं यस आई विन, गरीब के सामने बोल रहे हैं वहाँ पे आई विन। अरे क्या विन भाई, क्या तुम उनसे जीत गए, क्या जीता तो वो है, वो गरीब जीता है एक आदमी अमीर के आदमी सामने, ठीक है। तो तुमने तो अपनी इज्जत बिल्कुल ही गंवा दी है। दैट्स वाई शी इज ऑलवेज ट्रोलिंग बाय ऑडियंस, है ना। सबा इज ऑल्सो सेम, मतलब इतना कमाते हो, इतना शो ऑफ करती हैं, ठीक है, उसके बाद भी मतलब सबा तो ऐसे शो ऑफ करती है जैसे कि ना बिल्कुल अमीरी पैदा हुई है, बिल्कुल ही। गाइस देखो आज मैं चाय पत्ती में ये वाली चाय डाल रही हूँ, इससे ना ऐसा होता है वैसा होता है। मतलब पहले ये जो एक वीडियो दिखाती थी ना कि वो जो हम लोग रोटी बनाते हैं तो चकले के नीचे एक कपड़ा रखते थे, तो ये बताती थी कि हम अपने पुराने कपड़े फाड़ के ना उसके नीचे रखते हैं ताकि चकला ना फिसले नहीं, ठीक है। और अब इनका ऐसा कुछ भी नहीं है, अब इनके एकदम दिन फिर गए। तो इनको अपना पूरी ज़मीन से ये चीज़ याद रखनी चाहिए, हमारी वजह से ही ये लोगों को मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें से आधे ज़्यादा को तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जो मुस्लिम ऑडियंस को दिखा करके हिजाब वगैरह का इन्होंने दिखा करके वो कमा रखा है। ये कैबिन क्रू की जॉब करती थी मैडम, है ना, तो ये वहाँ दिखाती है नहीं मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं करना आता। अरे मैडम कैबिन क्रू की जो वो होते हैं ना, जो जॉब करती हैं वहाँ पे लड़कियाँ, उनको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जाती है, और वहाँ पे ये बोलती है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं होता, पानी में नहीं उतरती है। वहाँ पे सबा का भी हिजाब वगैरह सब इधर उधर हो जाता है, कुछ नहीं है उसको भी, सब ये सिर्फ उस पर दिखाने के लिए है, यूट्यूब व्लॉग्स में दिखाने के लिए, और किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। ये वहाँ पे कोई कुक का कुछ बर्थडे वगैरह होता है वहाँ पे, तो वो मनाते हैं ये लोग वहाँ पे, तो अम्मी के सर पे तो दुपट्टा नहीं होता, और दीपिका मैडम के सर पे, मतलब ये दीपिका तो इतनी एक्टिंग करती है, अच्छा ऐसे है वैसे है,
मतलब उसके बोलने की स्टाइल से ही पता चल जाता है ये, मतलब सच्ची में यार ये तो ना मुझे ससुराल सिमर का वाली एक्टिंग करती है ऐसा लगता है। बीवी मक्खी मक्खी वाली एक्टिंग भी मतलब वो भी करती है ये, ठीक है। अब इसको क्या है ना, व्लॉग में इसको दिखाना है कि वो हम साथ साथ वाला सीन नहीं होता कि पूरी फैमिली एक साथ है, मतलब एक टिपिकल बहू वैसे। देखो लोग अब इनका ना क्या है, नीचे लोग बहुत कमेंट्स भी करते हैं इसमें, काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं वो बोलती है देखो कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, कितने घर का खाना बना रही है ना। अरे खाना बना रही है तो भैया उसके साथ कुक भी तो लगे पड़े हैं, वो कौन सा अकेले खाना बना रही है। हमारे घर में कोई कुक थोड़ी होते हैं, हम तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो इतनी लेडीज़ को भी इसमें ट्रोलिंग मिलती है, वो तो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, देखो कैसे मुस्लिम धर्म अपना करके और कैसे उनकी फैमिली को भी खुश रखा हुआ है और खुद भी खा रही है, उनको भी खिला रही है, ठीक है। अब ये गोवा ट्रिप में गए थे तो वहाँ पे महाराज जी पतिदेव जी इनके जो है सिगरेट पीते हुए दिख गए। तो वो क्लिप जो था ना इसने शोएब ने फटाफट से ट्रिम कर दी, क्योंकि उसकी तो ऑडियंस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे तो नो बैड कमेंट्स, क्योंकि ये उस तरीके से लेके चलता ही नहीं ना शोएब, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना, बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, दिखाता है कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। और ये जैसे दीपिका भी दिखाती है, बट मैंने इसको कभी नहीं देखा ये ना, ये तो शो करती है कि मैं बिल्कुल कट्टर मुस्लिम हूँ जैसे कि, है ना, बट मैंने इसको कभी भी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। आप कभी भी देख लो, ये हम लोगों को दीपावली वगैरह भी विश नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके मुँह से सुनते हुए देखा हुआ है, लेकिन कभी भी मैंने इससे पहले भी कभी कोई भी जो फेस्टिवल्स वगैरह हमारे होते हैं इंडियंस के, ऐसा तो नहीं है ना कि ये मुस्लिम पहले से थी, पहले तो ये हिंदू थी ना, तो मैंने इसे कभी नहीं देखा कि ये हमें फेस्टिवल्स के लिए विश करती हुई नज़र आई होगी, कभी नहीं। तो अपने धर्म के बारे में तो बेसिक तो सभी को पता होता है, ऐसा तो नहीं है कि नास्तिक है, नमाज नहीं पढ़ती वो बात अलग है, लेकिन दिवाली में ये दिए भी नहीं जलाते, है ना। तो ये हमारे धर्म की तो रिस्पेक्ट करते ही नहीं है, पहली बात तो हमारे धर्म के। तो पता नहीं क्यों तो ये व्लॉग ही बनाते हैं, ये दिखाती है कि मैं सबसे अच्छी बेस्ट डॉटर ले हूँ, ठीक है। अरे भाई तुम इतनी बेस्ट डॉटर ले हो तो मेड अफोर्ड कर लो ना यार, तुम तो कर सकते हो, और तुम्हारी वजह से और लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन नहीं, फ्री में नहीं करते ना, उसके भी तो पैसे कमाती है, नौटंकी करके पैसे कमाती है, खाने के व्लॉग बना बना के दिखाती है। जबकि अब मुस्लिम नहीं है ये, मुस्लिम वेडिंग नहीं लगती है, मुस्लिम वेडिंग लगती बिना भले भाई जब नमाज ही नहीं पढ़ती तो कहाँ से ये मुस्लिम बन गई है। ये देखो कभी भी नहीं होती, गायब हो जाती है वहाँ से, ठीक है। तो ये सब है ना, पूरा खानदान है इनका, सिर्फ पैसे कमा रहा है, खानदान ही पैसा कमा रहा है, बाहर तो ये ऐसे पैसे लुटाते हैं और स्ट्रीट वेंडर को देने में जाने। अरे वही तुम्हारी क्या जाने वाली, ठग दो तुम रहे हो लोगों को, इतने बड़े छोटे छोटे आइटम दिखा दिखा के सूट के हैं, लूट रहे हो वहाँ पे। अभी मैंने इनका लेटेस्ट व्लॉग भी देखा है जिसमें डिस्पैचिंग वगैरह कर रहे हैं, मैं उसके बारे में अपडेट दूंगी आप लोगों को, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इतने इनके जो फॉलोवर्स हैं जो इनको इतना फॉलो करते हैं, इनको इतना काम करें, ओके प्लीज़ 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 आप ये नौटंकी आप किसी को मत दिखाइए, ठीक है। आप लोगों ने वैसे ही बहुत लोगों के घर बर्बाद कर रखे हैं, आप लोगों ने मुस्लिम लेडीज़ों को फंसा करके ये जो है ना दिखाती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा। आप गरीब लोगों की हेल्प करिए, ठीक है। अगर मैंने इसमें आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है नहीं है। अगर आप इनके व्लॉग्स देखेंगे तो ये बाहर चीज़ों में तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह के साथ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ाई करते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता है। इतने बड़े मतलब यूट्यूबर होकर के और इतना पैसा कमा करके, अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको सही जगह गरीबों की भी हेल्प करिए। अब देखिए ना, आप खुद उसी चीज़ में आप आ रही हैं, अब आपका कर्मा भी निकल के आ रहा है, अब आपको पता चलेगा कैसे होती है। अब आप जो 500 रुपये के छूट लोगों को 10 हज़ार में चिपकाएंगी, 6 हज़ार में चिपकाएंगी, है ना, डेली वेयर में पहना के, खास पहनावा में पहना के, तो अब आपको पता चलेगा। अच्छा प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय।